हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों महिला पर्यवेक्षक 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन चर्चा करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के साथियों अपन 75 एमसीक्यूज करेंगे और ये 75 एमसीक्यूज हैं साथियों। आपका जो 25 अंक का जुगाड़ है पूरा का पूरा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर बात करूँ तो आपके जो सिलेबस में 14 टॉपिक दिए गए हैं, इन सारे टॉपिकों को अपन गो थ्रू होने वाले हैं। ठीक है। और बात करें तो साथियों इतना फेक तो दावा नहीं कर सकता कि मैं मेरे कंटेंट से आपको हूबहू सवाल मिल जाएगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है साथियों, ये 75 एमसीक्यूज में से आपको आपके पेपर में सवाल 100% देखने को मिल जाएगा। एक बात और मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक करंट अफेयर की क्लास मैंने 2 वीडियो में डाली है, जिसके अंदर से साथियों मैंने 100 एमसीक्यूज कराए हैं। जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। इस प्रकार से वो डिजाइन किए गए हैं जिसके अंदर से आपको 100% आपके पेपर में सवाल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी के बारे में। तो हिंदी का अपन 25 नंबर का जो साथियों जुगाड़ है वो पूरा का पूरा करने वाले हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है देखो साथियों, उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिल जाए। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके छोटे भाई या फिर बड़े भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए। कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, तो वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा उम्मीद है, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा जो नए व्यूअर हैं। तो सबसे पहले सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित मुहावरों उनका सही अर्थों के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है कि कौन सा अकल का दुश्मन मुहावरा दे रखा है। अकल का दुश्मन के बारे में अगर बात करें ना साथियों, अकल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख होना आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, तो ये इसमें मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना साथियों अर्थात बोले तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों ये आपको देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से साथियों मैं 75 एमसीक्यूज कराता हूँ, ये 75 एमसीक्यू साथियों आपके 400 क्वेश्चनों के बराबर होते हैं। इस प्रकार से साथियों गागर में सागर भरना आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने में बात करें तो बुरी तरह से हराना रहेगा, ये इससे मैच का दो। बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण आपको देखने को मिला, बल्कि बारीकी जांच करना, ये इससे मैच करा दो। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक शब्दावली दे रखी है। देखो पहला दे रखा आर्यस, तो यहाँ पर से बकाया जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं बायलेटरल, तो यहाँ पर से बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कंसेस, तो में जनगणना होती है, डिस्पोल निष्पादन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको अतिथि कहा जाता है, ठीक बात आती है। जो कानून के अनुसार न हो उसको अवैध कहा जाता है। जो कम खाता उसको अल्पाहारी कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। जो आंखों के सामने न हो उसको परोक्ष कहा जाता है, याद रखना है। सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों को उनकी सही विलोम शब्दों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो अनावृष्टि होता है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं कर्तज्ञ, तो यहाँ पर से मेरे भाई क्या होता है कर्तज्ञ आपको देखने को मिलेगा। आरोह के बारे में अगर बात करें तो अवरोह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और अमृत का विष आपको यहाँ पर से देखने को मिल ही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वाक्य शुद्धि के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर से क्या दे रखा है साथियों, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, ये बात गलत आती है। ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों क्या होगा, इसको अपन बोल सकते हैं कि साथियों सप्रमाण का मतलब क्या होता है कि प्रमाण सहित, तो यहाँ पर से साथियों सहित है वो बात गलत आती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है तो इसको काट दिया जाएगा, अशुद्ध है। दूसरा बात करते हैं मेरे को एक पेंसिल चाहिए, ये बता रखा है। ठीक है, तो इसमें से साथियों क्या है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी। मेरे को नहीं आएगा यहाँ पर से, यहाँ पर से क्या आएगा मुझे, क्या आएगा साथियों मुझे एक पेंसिल चाहिए, ये देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं वह विलाप करके रोने लगी, ये दे रखा है साथियों। ये भी साथियों क्या है एक अशुद्ध रूप आपको देखने को मिलेगा, जबकि ये क्या आएगा साथियों वह विलाप करने लगी। ठीक है, ये रहेगा आप पर, तो ये भी अशुद्ध है। दूसरा बात करते हैं बच्चों को फल काट कर दो, ये बात एकदम सही आती है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं संधि और उनके नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं देखो साथियों
सत धन चरित्र दे रखा है, सच्चरित्र दे रखा है, व्यंजन संधि का उदाहरण एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मन धन ताप, मनस्ताप दे रखा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये बात भी ठीक है। सुधन आगत दे रखा है, स्वागत होगा, यण संधि का उदाहरण है, जिसमें से साथियों उ और आ वा का निर्माण होता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं ने धन अक नायक बनेगा साथियों, तो यहाँ पर से अयादी संधि का उदाहरण है, जिसमें से ए और आय का निर्माण होता है, ये बात भी ठीक आती है। तो सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो शब्द शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है साथियों इकाई, इकाई अशुद्ध है, ठीक है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, छोटी ई आएगी, यह बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं कवियत्री अशुद्ध है साथियों, यहाँ पर से क्या आएगा, कवि वी दे रखा ना, यहाँ पर से क्या आएगा, कवयत्री आएगा, इस प्रकार से आएगा, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं रचयिता अशुद्ध है, तो साथियों क्या आएगा, रचयिता आएगा, यहाँ पर से चीयत आएगा, ठीक है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं नीति अशुद्ध है साथियों, नीति किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से दे रखा है कि संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्मों का अपनों को मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों अन्न और अन्य दे रखा है, तो अन्य का बल्ले बात करें तो साथियों अन्न होता है उसको अपना अनाज कहते हैं, और दूसरा अन्य का मतलब होता है दूसरा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं शोक और शोक है, ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, देखो साथियों पहले वाले का तो शोक का मतलब हो जाएगा क्या साथियों, बुखार हो जाएगा, नहीं बुखार तो नहीं होगा यहाँ पर से, देखो पहले वाले कहाँ, पहले वाले शोक का हो जाएगा, दुख हो जाएगा, और दूसरे वाले का चाव लगा लो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ज्वर और जवार, तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें देखो यहाँ पर से पहले वाले ज्वर का मतलब क्या होगा साथियों, यहाँ पर से बुखार होगा, दूसरे वाले का तूफान होगा, ये इससे मैच करा दो। और यहाँ पर से कौन सा था, उद्धार और उधार, तो ये मुक्ति और ऋण से यहाँ पर से संबंधित देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से नदी के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा, तो साथियों नदी के अंदर से अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा, सरिता, तटनी, अपंगा, ठीक है, निम्नंगा, ये बात सारे के सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। दूसरा बात करते हैं मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, ये किसके हैं साथियों, तो ये याद रखना है सारे के सारे साथियों कामदेव के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, कामदेव के हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं साथियों कानन, जंगल, विपिन, अटवी, ये सारे के सारे किसके हैं साथियों, यहाँ पर से अगर बात करते हैं ये आपको मेन रूप से अगर बात करते हैं ये वन के देखने को मिलेंगे या फिर अरण्य के देखने को मिल जाएंगे, याद रखना है किसके मिलेंगे, अरण्य के। दूसरा बात करते हैं साथियों नीर, वारी, अम्बू, सलील, ये किसके हैं, ये आपको जल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सामासिक पदों और उनके विग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं आमरण अव्ययभावी समास है जिसका विग्रह होगा मरण तक, ठीक बात आती है। राजमाता का संबंध है साथियों तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा राज की माता, बात ठीक आती है। नवरत्न द्विगु समास है, एकदम ठीक आती है, जिसका विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह, ये बात भी ठीक है। नीलकंठ बहुविग्रह समास है जिसका विग्रह होगा नीलाकंठ है जिसका अर्थार्थ शिव, ये बात भी ठीक आती है, सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों और उनके प्रयुक्त प्रत्ययों के साथ में सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से लुहार है, लुहार में साथियों आर प्रत्यय देखने को मिलेगा, ये रो। दूसरा बात करते हैं घबराहट में आहट देखने को मिलेगा, पंडिताइन में आइन मिलेगा, ठीक है, और शौकीन में इन प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो शायद कल वर्षा होगी, मतलब कि क्या है, संदेह हो रहा है ना, तो संदेहवाचक है, ये बात ठीक आती है। अरे क्या साइन आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, बोले तो साथियों विस्मयवादिक वाक्य आपको देखने को मिलेगा, ये साइन जहाँ पर भी आपको दिखे विस्मयवादिक वाक्य है वो, तो यहाँ पर से बात ठीक आती है। दूसरा दे रखा है यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, तो साथियों क्या है, संकेतात्मक वाक्य है, ठीक है, बात भी ठीक है। सड़क पर मत भागो, ये क्या साथियों, निषेधात्मक वाक्य है, ये बात भी ठीक आती है, सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं फिर दूसरा कौन सा दे रखा है, क्रिया, क्रिया के प्रकारों को उनकी सटीक उदाहरणों के साथ में सम्मिलित करना है। देखो साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा है, यहाँ पर से अगर बात करते हैं पहला दे रखा कि शिक्षक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा साथियों, तो याद रखना इसके अंदर से द्विकर्मक क्रिया आपको देखने को मिलेगी, ये इससे मैच करा दो। अब द्विकर्मक कैसे आई, शिक्षक हैं
क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। 2 कर्म आ गए तो यहाँ पर से द्विकर्मक होगी। दूसरा बात करते हैं, सरपंच ने गांव में तालाब बनाया। क्या बनवाया? सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है साहब, तो यहाँ पर से क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। लो भाई। दूसरा बात करते हैं, पुलिस आते ही चोर भाग गया। तो यहाँ पर से क्या साथियों? पुलिस आई आने से पहले साथियों क्या हो? पहले मतलब कि पुलिस आते ही चोर भाग गया, तो इसमें से तात्कालिक क्रिया हो रही है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठ गया। बलवीर ने पहले खेला और बाद में क्या वो पढ़ने बैठ गया, मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी। तो ये इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। वाक्य में क्रिया के आधार पर कौन सा वाच्य है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या आएगा? इस वाक्य में क्रिया का जो संबंध है वो कर्म से, आप मतलब कि कर्म हो पत्र से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कर्म वाच्य है। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये वाच्य वाला जो टॉपिक है इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। मैं थोड़ा सा सार रूप आपको बता देता हूँ। इसके अंदर से साथियों आपको 2 से 3 सवाल आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करूँ ना मेरे भाई, तो देखो अपन क्या करेंगे, जो वाच्य है, वाच्य से तात्पर्य होता है कि क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। अब 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब 2 वो कौन कौन सी हैं? देखो, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला तो आपके पास में से कौन सा देखने को मिलेगा? करत वाच्य देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? करत वाच्य मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पर से कर्म वाच्य आएगा। कौन सा आएगा? कर्म वाच्य आएगा। ठीक है। और तीसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा? यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो ये भाव वाच्य आ जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा और आपके पेपर में 100% आनेगा। अब इनको अपन किस प्रकार से अता करें जिससे अपने को सवाल हो जाए। सबसे पहले अगर बात करते हैं ना साथियों, तो जो करत वाच्य होता है यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? कर्ता मिलेगा, और कर्ता के साथ में या तो कोई भी चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा या फिर ने आएगा। ठीक है। और इसमें से साथियों आपके पास में एक तो अकर्मक क्रिया होगी और इसके साथ में एक सकर्मक क्रिया होगी, याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कर्म वाच्य के द्वारा। तो कर्म वाच्य के अंदर से साथियों कर्ता होगा, कर्ता के साथ में क्या आएगा? से द्वारा। ठीक है, से द्वारा, और अपने पास में से क्या आएगा? के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर से क्या होगा साथियों? सदैव सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? याद रखना है, सदैव सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर से आपको क्या होगा? देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करते हैं जो भाववाच्य के अंदर से बात होती है, तो भाववाच्य के अंदर से साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा? कर्ता आएगा, कर्ता के साथ में के द्वारा देखने को मिलेगा, के द्वारा या फिर से द्वारा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर से बात हो गई। अब यहाँ पर से सदैव क्या आएगी साथियों? सदैव अकर्मक क्रिया आएगी। कौन सी आएगी? अकर्मक क्रिया आपके पास में यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। अब एक चीज़ और याद रखना, जो कर्म वाच्य होता है दोनों के अनुसार नहीं होगा, याद रखना, केवल क्रिया सदैव यहाँ पर से पुल्लिंग होगी, याद रखना है। अब जैसे अपने पास में क्या कहा, जैसे सीता के द्वारा आ गया ना, तो के द्वारा मेरे भाई क्या लिखा गया? मतलब कि पत्थर लिखा गया। पता चल गया। क्या पता चला साथियों? यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से सकर्मक क्रिया आ गई। सकर्मक क्रिया का तो अपने पास में कर्मवाच्य लगा दो, इस प्रकार से आराम से हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, 100% इससे सवाल आएगा, याद रखना है साथियों। ठीक है, मैं पहले ही लगा देता हूँ इसको, 100% आपके पेपर में वाच्य से सवाल 100% आएगा, और इस स्लाइड से जो भी वाच्य का सवाल आएगा वो आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें कि लोकोक्तियों और उनके अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना का अर्थ क्या होता है साथियों? सहानुभूति या फिर मुक्त व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ। दूसरा कि आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास का अर्थ इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना, ये यहाँ पर से देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है साथियों, आरएस की तैयारी करने आए थे। ठीक है, फिर बाद में आरएस पर निकलता लगा तो उन्होंने क्या किया कि 4th ग्रेड का फॉर्म भर दिया और 4th ग्रेड में लग गए। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ होगा दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोष आरोपण करना, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी कर दे रखा, तो यहाँ पर से क्या होगा? अपराध करके रोब जमाना, तो ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखिए, शब्द शुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, शब्द शुद्धि का सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे उज्ज्वल दे रखा है तो उज्ज्वल में दोनों आद्य के होते हैं साथियों, आद्य जय होते हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है, ये बात गलत है और ये सही है। दूसरा बात करते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आशीर्वाद, मतलब कि यह मात्रा जाएगी, तो ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं पड़ोसी, पड़ोसी में 2 मात्रा नहीं आती साथियों, एक ही आती है, तो ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं दवाइयाँ, तो यहाँ पर से दवाइयाँ में छोटी ई आती है, याद रखना, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि वाक्यों में अनावश्यक शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है साहब, पहला देखते हैं, वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो साथियों प्रातःकाल भी अगर समय अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, शायद आज वह अवश्य आएगा, यहाँ पर से साथियों शायद क्या हो रही है, संभावना बताई जा रही है, और अवश्य क्या है, एक निश्चित, मतलब कि निश्चितता को बता रहा है, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे साथियों, तो ये यहाँ पर से कौन सा आएगा, शायद आ गया, ठीक है। और यहाँ पर से अवश्य दोनों नहीं आते साथ में, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, विंध्याचल बहुत प्राचीन है, ये बात ठीक आती है यहाँ पर से, तो साथियों यहाँ पर से एकदम बात ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो आपके पास में दे रखा है कि ठंडी बर्फ़ लाओ, अरे बर्फ़ तो वैसे ठंडी होती है साथियों, तो यहाँ पर से बात गलत आती है, बर्फ़ की प्रकृति क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो ठंडी विशेषण है वो एक अनावश्यक शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर से साथियों क्या आएगा, ये बात भी गलत आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ में सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, अरे ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, कहाँ, ये लो भाई। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, इशारे समझना, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, थोड़े से इशारे में सब कुछ समझ लेना, ये लो भाई। खाक छानना, खाक छानना मतलब कि मारे मारे फिरना, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है, तो ये इससे मैच करा दो। गड़े मुगड़े उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना, ठीक है, तो ये यहाँ पर से रहेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, संधि के नियमों और उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे सदैव दे रखा है, तो सदैव में साथियों सदा धन एव दे रखा है, डबल मात्रा हो रही है, मतलब कि वर्दी हो रही है, वर्दी संधि होती है, आ धन ए, मतलब कि ए हो रहा, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, महाउत्सव, महाधन उत्सव है साथियों, गुण संधि है, आ और ओ का निर्माण कर रहा है, ये बात भी ठीक आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रतिधन एक प्रत्येक दे रखा है, यण संधि का उदाहरण, जिसमें से ई और ए मिलकर ये का निर्माण हो रही है, बात भी ठीक आती है। पोधन अन्न, पवन आ जाता है, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा, अयादि संधि का उदाहरण है, जिसमें से और अव का निर्माण होता है, ये बात भी ठीक आती है, सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिया और उनके भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है, पढ़ लेंगे साहब। पहला बात करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथी से हथियाना, हाथ से हथियाना, बात ठीक आती है, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विलोम शब्दों के साथ में सम्मिलित करना है, कर देंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, आदर का, अनादर कर दो, ठीक है। और ये उर्वर का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उर्वर का क्या होगा साथियों, यहाँ पर से उर्वर का बंजर होगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा, कठोर, कठोर का कोमल लिख दो भाई, जय का पराजय कर दो यहाँ पर से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रात शब्द के पर्यायवाची शब्दों का सही स्वरूप वो दर्शाता है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है साहब बता देंगे। यहाँ पर से अगर बात करें, जैसे मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, ये सारे के सारे किसके हैं साथियों, ये कामदेव के हैं, किसके हैं, कामदेव के हैं भाई। दूसरा बात करते हैं, रात्रि, रजनी, रेण, यामा, यामिनी, बात ठीक आती है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं साथियों, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, ये सारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है साहब, आकाश के लगा दिए। अरण्य, कानन, जंगल, विपिन, ये आपको पता है किसके हैं, ये तो वन के हैं या फिर जंगल के हैं, आपको पता ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल भी आ गया। सबसे पहले अगर बात करते हैं, डकार जाना, डकार जाना का अर्थ क्या होता है साथियों, किसी वस्तु हड़प लेना होता है, ठीक है, किसी की वस्तु हड़प लेना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दाल न गलना,
दाल न गलना मतलब कि काम न बनना रहेगा यहाँ पर से, ये मैच करा दो। रंग में भंग होना, रंग में भंग होना मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो खुशी के अवसर पर कोई विद्या आना, तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं लोहा मनवाना मतलब कि स्वीकार करवाना या फिर बहादुरी स्वीकारना, ये बात यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं प्रशासनिक शब्दावली का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर से अगर बात होती है तो ब्रीफ का मतलब होगा संक्षेप, कहाँ पर से है, ये लो भाई। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का अनुसंधान पर खोज होता है। दूसरा बात करते हैं साथियों टेंडर मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर से निविदा होगा, याद रखना। रिसिप्ट या रसीद यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो धर्म से में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ होता है, ठीक है, जिसका हृदय विशाल हो उसको उदार कहा जाता है, महीने में एक बार होने वाला उसको मासिक कहा जाता है, जो कानून द्वारा मान्य उसको वैधानिक कहा जाता है। बात ठीक आती है, सारे सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं संधि और उनके नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को सम्मिलित करना है, कर देंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी दे रखा है साथियों, यहाँ पर से विद्यार्थी होगा। संधि कौन सी आएगी लाला, यहाँ पर से दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पर से मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं महेश, महाधन एस आएगा साथियों, महाधन ईस आएगा, सॉरी महाधन ईस आएगा, गुण संधि आपको देखने को मिलेगी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं अतिधन उष्म अत्युष्म, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यण संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और पोधन आवक पावक अयादि संधि देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके वो ऑप्शन मिलाने वाले नहीं है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मिला देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा है, देखो साथियों 27 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सामासिक पदों और उनके विग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, ठीक है। यथा समय अव्ययभाव समास है, जिसका विग्रह होगा समय के अनुसार, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ग्रामगत कर्म तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ, ठीक बात आती है। शताब्दी द्विगु समास है, जिसका विग्रह होगा 100 अब्दों का समूह, बात ठीक आती है। चतुर्भुज भवग्री समास है, जिसका विग्रह होगा 4 भुजाएं, जिसे विष्णु अर्थात भवग्री समास है, बात ठीक आती है। चारों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूपों को निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। थोड़ा सा इसको घुमाया गया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से पता चल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं अशुद्ध देखा है, उसे लगभग 100% अंक मिले, बात गलत आती है। तो शुद्ध स्वरूप क्या होगा, उसे 100% अंक मिले, बात ठीक आती है। 100% के साथ में लगभग लगाना अनावश्यक है, बात ठीक आती है, पहला सही है। दूसरा बात करते हैं उसने हाथी पर काठी बांध दी, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। तो यहाँ पर से क्या होगा, उसने हाथी पर होदा रख दिया, ये रहेगा। हाथी पर काठी नहीं होती, होदा होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मैंने कल जयपुर जाना है, ये बात गलत आती है। तो यहाँ पर से क्या आएगा, मैंने नहीं आएगा, मुझे कल जयपुर जाना है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देखने को मिलेगी, बात ठीक आती है। दूसरा देखा है बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, बात गलत आती है। बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ये बात रहेगी, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, बात ठीक आती है। चारों सही है लाला, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को निम्नलिखित में कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे अगले बात करते हैं, देखो पुरस्कार दे रखा है, अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप क्या होगा, पुरस्कार होगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं अहोरात्रि, तो यहाँ पर से क्या होगा साथियों, ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप होगा अहोरात्र, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तदानुकूल, अशुद्ध है, तो इसमें कहेगा तदनुकूल रहेगा, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं नृशंस, तो यहाँ पर से अशुद्ध है, तो यहाँ पर से नरसंग, इस प्रकार से रहेगा, तो आपका ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे लाला, तो डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोक्ति और उनके अर्थों के साथ में मिलान करना है। पहला कौन सा दे रखा है कि अंधों में काणा राजा, अंधों में काणा राजा के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा रहेगा, मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, बात ठीक आती है। यहाँ से इसको इस प्रकार से मैच कर दो, ये लो भाई, कहाँ पर गया ये इधर राजा, ये लो। दूसरा बात करते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब कि साथियों अत्यधिक कंजूस होना, सीधी सी बात ये आ जाती है। दूसरा बात करते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो साथियों क्या हो जाता है, जिसको डांस करना नहीं आता ना, वो बोलता है कि डीजे पर बढ़िया टोन नहीं बज रही, बढ़िया गाना नहीं बज रहा, ठीक है, कबूतर वाला गाना नहीं बज रहा, वगैरह वगैरह, वो गाना नहीं बज रहा, तो वो क्या करता है साथियों, यहाँ पर से नाच न जाने आने आंगन टेढ़ा वाले जैसी कंडीशन हो जाती है। तो सीधी सी बात है, उसको डांस करना तो आता नहीं है, तो स्वयं के दोस्त छिपाने के लिए दूसरों के मैं बताता रहता है।
तो ये यहाँ पर से मैच कर दो। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, मतलब कि साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, कपटपूर्ण व्यवहार, ये कथनी करनी में अंतर होना, ये बात यहाँ से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है। अच्छा सवाल दिया रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, अधिशंस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अंतर्गत या पर प्रधान होता है, ठीक बात आती है। हम विदेशी भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, ठीक बात आती है। सजावट शब्द में आवट भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक बात है। शारीरिक शब्द में इक संबंध क्या आएगा, एक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ये बात भी ठीक आती है। चारों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चा चित्र बना रहा है, कर्म के आधार पर वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, दो प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा, कर्म की पहचान किस प्रकार से करनी है। देखो साथियों, सबसे पहले अगर आपको क्या क्या चीज़ें मिलना है कि कर्म के अंदर से क्या, किसको, किसके, ठीक है, इसका आंसर अगर हाँ में मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, अगर उसका हाँ में आंसर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर से अकर्मक क्रिया आपको देखने को मिल जाती है। तो बच्चा क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। सीधी सी बात पता चल गई कि साथियों आपको क्या का जो आंसर है वो पता चल चुका है, तो सकर्मक क्रिया लगाने वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि वाच्य के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को उनके भेद के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों, वाच्य के क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल जाएं या फिर 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएं। वाच्य के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में से क्या दे रखा है कि विमला ने मेहंदी लगाई, क्या लगाई, मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद में अपने पास में से क्या होगा साथियों, सकर्मक मतलब की क्रिया का पता चल गया। और यहाँ पर से अगर बात करें देखो तो आपको सबको पता है कर्ता के साथ में या तो कुछ भी चिन्ह नहीं आएगा या फिर ने आएगा, और इसमें से अकर्मक भी आएगा और सकर्मक दोनों आएंगे, तो यहाँ पर से कृत वाच्य लगा दो। दूसरा बात करते हैं, चाय राम के द्वारा पी गई, के द्वारा या फिर से द्वारा आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, कर्म वाच्य रहेगा। चाय राम के द्वारा, किसके द्वारा क्या पीगी, चाय राम के द्वारा, तो यहाँ पर से इसको मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है। उठना कोई यहाँ पर से देखो, मुझसे उठा नहीं जाता मतलब कि क्या है, अकर्मक आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से कौन सा है, भाववाचक मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक जो समान उच्चारण परंतु भिन्न अर्थ वाले हैं शब्द युग्मों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करने लाला तो कौन सा दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर से कौन सा, अस्तर, अस्तर और शस्त्र बता रखा है, ठीक है। अस्तर के बारे में अगर बात करें तो फेंक कर चलाया जाने वाला होता है, जैसे अपने पास में बाला हो गया। और शस्त्र क्या होता है साथियों, हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला होता है, तो उसको अपन शस्त्र कहते हैं, जैसे बंदूक हो गई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा अपने लगा लेते हैं यहाँ पर से, तो यह आता है आदि और व्याधि। आदि और व्याधि के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से आदि होता है वो मानसिक कष्ट होता है, व्याधि होता है वो शारीरिक रोग होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, नीड और नीर, तो यहाँ पर से अगर नीड और नीड है तो नीड होता है घोंसला और नीर होता है पानी, ये लो भाई। कर्पण और कर्पाण, तो ये यहाँ पर से क्या होगा, कर्पण है जो कंजूस होगा, कर्पाण होगा उसको तलवार कहा जाता है लाला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहले में क्या कहा कि मैं खाता हूँ, विधानवाचक वाक्य है जिसमें से किसी काम का होना पाया जाता है, ठीक है। अनुष्क अपना कमरा साफ करो, आज्ञार्थक वाक्य है जिसमें से आज्ञा दी जा रही है, ठीक है साहब। ईश्वर सबका भला करे, इच्छा हो रही है साथियों, ईश्वर सबको महिला सुपरवाइजर बनाए जो भी एग्जाम दे रहा है वो, ठीक है, जिसमें से कामनावाचक का बोध हो रहा है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वाह, वाह के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, बोले तो विस्मयवर्धक वाक्य आ गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयवर्धक वाक्य, बात ठीक है, जिसमें से हर्ष और आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक बात आती है। चारों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर से क्रोध में कटु वचन कहना, ठीक है, सीधी सी बात है। किसी के साथ में लड़ाई हो जाती है तो वो गाली गाली निकालते रहते हैं, तो वो मुंह से क्या करते हैं कि क्रोध में कटु वचन कहना होता है, मतलब कि गालियाँ निकालते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब कि अत्यधिक शोर करना। कभी कभार घर वाले बाहर चले जाते हैं तो 2-4 भाई बहन होते हैं, वो क्या करते हैं साथियों, रूम को घर पे मतलब कि आसमान पर सिर पर उठा देते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है ना।
आपने बहुत बार नहीं देखा होगा, किसी साथ वाले को बोलते हो, वो बहुत दिनों बाद में दिखने पर भाई ईद का चांद होगा क्या, मतलब वो बहुत दिनों बाद में दिखाई देता है। दूसरा बात करते हैं खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना, ये यहाँ से मैच कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले को अपन इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। सबसे पहले अगर बात करते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बारे में अगर बात करें देखो साथियों, उसको अपन क्या कहते हैं, विधि मान्य कहा जाता है या फिर वेद कहा जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नोटिफिकेशन, अरे जैसे कोई नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, मतलब कि अधिसूचना आ गई। दूसरा बात करते हैं साथियों मेन रूप से अगर बात करते हैं पैक्ट, पैक्ट कौन सा हो गया, समझौता हो गया। वैलिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर से बात करते हो वैलिड का मतलब ज्ञापन, ये इसको इस प्रकार से मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें, थोड़ा सा मैंने गलत बताया, गलत क्या बताया साथियों, यहाँ पर से देखो मेन रूप से इसको मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। मेमोरेंडम के बारे में अगर बात करें तो मेमोरेंडम को अपन क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का अपन क्या कहते हैं साथियों, अधिसूचना कहते हैं। पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो समझौता कहते हैं। वैलिड का मतलब क्या होता है, विधिमान्य या फिर वैध होता है, ये थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो सही आंसर रहेगा वो ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात, कभी कभार तो भावना में भेज जाता हूँ, तो इसको दिल पे मत लेना मेरे भाई, इसका जो आंसर है ये रहेगा, ठीक है। फिर बाद में कमेंट करोगे इसका ये आंसर है, पहले थोड़ा सा वीडियो आगे देखने के बाद पता करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, जो बहुत कम बोलने वाला हो उसको वाचाल, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है। जो पहले का हो उसको भूतपूर्व कहते हैं। जहाँ रेत ही रेत हो उसको मरुभूमि कहा जाता है। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहा जाता है। बात ठीक आती है, सार्थ आपका नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विलोम शब्दों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन सा रहने वाला है वो अपन देखते हैं। उथला का क्या होगा साथियों, यहाँ पर से अगर बात करें तो उथला का विलोम शब्द होगा गहरा। और तरुण का क्या होगा साथियों, यहाँ पर से तरुण का मेन रूप से अगर विलोम बात करें तो यहाँ पर से आएगा तरुण का वरद कर दो। निंदा का कौन सा आएगा, निंदा का जो आएगा साथियों यहाँ पर से प्रशंसा आएगा। नवीन का प्राचीन कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्दों का सही रूप दर्शाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर से अग्नि के बारे में बात हो रही है, तो साथियों व्योम गगन अंबर अनंत अंतरिक्ष सारे के सारे किसके हैं, ये आकाश के आपको देखने को मिलेंगे। लाला किसके मिलेंगे, आकाश के मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं आग अनल पावक ज्वाला कृष्ण, ये बात ठीक आती है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। दूसरा बात करते हैं साथियों सरोज उत्पल कंज पंकज नीरज, ये किसके हैं, ये कमल के पर्यायवाची हैं। लाला दूसरा बात करते हैं मदन मनोज अनंग रतिपति प्रश्चर, ये किसके साथ पश्चर, ठीक है। ये किसके आएंगे, यहाँ पर से कामदेव के आएंगे, किसके आएंगे, कामदेव के, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि वाक्य शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूपों को सही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कर लेंगे साहब, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं दे रखा है। पहला देखा कि साथियों अशुद्ध है तुलसी ने मानस की रचना लिखी, बात गलत आती है। तुलसी ने मानस की रचना की, बात ठीक आती है। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, ये बात गलत आती है। भावी घटनाओं को कौन जान सकता है, ये बात ठीक रहेगी, क्योंकि तीसरा कथन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये लो। दूसरा देखा कि अशुद्ध है मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, ये ठीक रहेगी। राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प किया, लिया नहीं जाता संकल्प किया जाता है, तो ये बात ठीक आती है। सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें लाला तो निरोग अशुद्ध है, तो निरोग में किस प्रकार से आएगा, नी बढ़ी आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। उल्लंघन अशुद्ध है साथियों, उल्लंघन में एक आधा लाएगा, दूसरा एक पूरा रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। श्रृंगार गलत है, श्रृंगार को इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दुरावस्था होता है, याद रखना, ये बात भी ठीक आती है। चारों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। एक बात साथियों याद रखना, जितने भी अशुद्ध वाले करा रहा हूँ और जितने भी मैं साथियों जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली है इंग्लिश टर्म वाली और हिंदी टर्म वाली, उसमें से 100% आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैंने प्रयास किया कि साथियों आपको एज इट इज़ वहाँ पर से देखने को मिल जाए। पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि साथियों मैं ऐसा फेक दावा नहीं करता कि मेरे कंटेंट से हूबहू सवाल छपेगा, ऐसा नहीं करता मैं कभी। मैं मेहनत करता हूँ साथियों कि आपको कम समय के अंदर से ज़्यादा कंटेंट मिले। एक बात याद रखना साथियों, कभी भी मेरी क्लासेज होती हैं वो 40 या फिर 50 या फिर 1 घंटे की मैक्सिमम होती है। मैं बड़ी मैराथन लेने में कोई विश्वास नहीं करता, ठीक है।
क्योंकि 1 घंटे के अंदर से मैं इतना सफिशिएंट करा जाता हूँ साथियों कि वहाँ पर से आपका कल्याण वहाँ पर हो जाता है। दूसरा बात करते हैं सुश्रुतता से भिन्नातक शब्द बता रखे हैं, आदि और आदि बता रखा है। आदि आदि के बारे में अगर बात करने लला तो कौन सा देखने को मिलेगा? आदि के अंदर से बात करें तो पहला तो आता है आरंभ और दूसरे का आदित्य देखने को मिलेगा। ये लो भाई। हंस और हंस के बारे में अगर पूछा जाए तो एक तो पक्षी होता है, एक हंसना होता है। ये लो भाई। प्रसाद और प्रासाद तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? करपा और महल देखने को मिलेगा। ये इससे मैच करा दो। दीन और दीन, वार और गरीब देखने को मिलेगा। ठीक है। छोटा दीन आए ना, देखो साथियों, छोटा दी आए तो याद रखना साथियों यहाँ पर से क्या हो गया? मैन रूप से अगर बात करें तो उसको अपन वार कहते हैं। और बड़ी जैसे ही दी आ जाए तो याद रखना साथियों उसको अपन क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। याद रखना है बस ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो ए लगा दो। नेक्स्ट देखा रखा है सामासिक पदों और उनके विग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़ना है। ठीक है साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं भर पेट अव्ययभाव समास है जिसका विग्रह होगा पेट भरकर। ठीक बात आती है। राह खर्च संप्रदान तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा राह के लिए खर्च। ठीक बात आती है। चौराहा द्विगु समास है जिसका पहला शब्द संख्यावाचक है तो यहाँ पर से कौन सा? 4 राहों का समूह। ठीक है। घनश्याम कर्मधार्य समास है जिसका विग्रह होगा घन जैसा श्याम। ठीक बात आती है। चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर अपन डी लगा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों और उनके प्रयुक्त प्रत्ययों का साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन सा दे रखा है? सुनार। सुनार में आर पढ़ते हैं, कड़वाहट में आहट पढ़ते हैं, भारतीय में ई पढ़ते हैं और शेरनी में नी पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा प्रधान। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों। नेक्स्ट दे रखा कि बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है वो आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है साथियों, इसमें से सरल वाक्य है क्योंकि साथियों एक सरल वाक्य में इसमें से एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। याद रखना तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं संधि और उनके नियमों संबंधी निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। ठीक है साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा सही रहेगा वो अपने को देखना है। देवधन इंद्र देवेंद्र गुण संधि का उदाहरण है जिसमें से ए और ए का निर्माण हो। ठीक है। भानुधन उदय भानुदेह है दीर्घ संधि का उदाहरण है साथियों। यहाँ पर से ऊ और बड़ा ऊ का निर्माण और बात ठीक आती है। एक एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। एक धन एक 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 की वर्दी संधि होगी। संधि से बात है 2 मात्रा आ गई। ए और ए मिलकर निर्माण हुआ बात ठीक आती है। नदी धन आगम नद्यागम होता है यण संधि का उदाहरण है जिसमें ई और ऊ का ई और आ का निर्माण हो रहा है, या का निर्माण हो रहा है बात ठीक आती है। ये जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। चारों सही। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा देखा कि लोकोक्ति और उनके अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अर्थ क्या होगा? बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना। ठीक बात आती है। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी अर्थात अनहोनी शर्त रखना। धोबी कुत्ता दे रखा साथियों धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अर्थ होगा दोनों पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं होता। ठीक बात है। दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला कहीं का होता है कि नहीं होता ना, सीधी सी बात यही है। दूसरा बात करते हैं दूर के ढोल सुहावने होना का अर्थ क्या होगा? दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं बात ठीक आती है। चारों सही। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं वाच्य और उनके प्रकारों को उनके सटीक उदाहरणों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, मैं बार बार यही करवा रहा हूँ साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपको 2 से 3 सवाल 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा? देखो साथियों पहला कौन सा दे रखा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो यहाँ पर से कौन सा? कर्तवाच्य देखने को मिलेगा। क्रियाकर्ता के अनुसार देखने को मिलेगी तो एक कर्तवाच्य कहाँ पर है? ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं दूसरा कौन सा दे रखा है? दूध सीता के द्वारा पिया गया के द्वारा या फिर से द्वारा आपके पास में से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों? मेन रूप से अगर बात करें तो वह आ जाता है कर्मवाच्य। और सीता ने मिठाई खाई नहीं जाती बात ठीक आती तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार नोटिफिकेशन शब्द का सटीक अर्थ आपसे पूछा गया। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है लाला? तो यहाँ पर से नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं राजपत्र का क्या होता है? तो याद रखना इसको अपन गजेट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गजेट कहा जाता है। इसकी मीनिंग अगर बात करें तो गजेट इस प्रकार से देखने को मिलेगी। निविदा का क्या होता है? टेंडर होता है। क्या होता है? टेंडर होता है। परिपत्र का होता है सर्कुलर। ठीक है। क्या होता है? सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ में सम्मिलित करना है।
पहला बात करते हैं जहर का घूंट पीकर रह जाना, मतलब कि चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टका सा जवाब देना, साफ सुथरा मना कर देना, सीधी सी बात है, ये लो भाई। डंके की चोट पर कहना, खुलेआम कहना कि सीधी सी बात है, हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करें ना, हम एक सीट 100% निकालेंगे, ठीक है। डंके की चोट पर ये आपने कह दिया है, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशासनिक शब्दावली का सही मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों कौन सा सवाल दे रखा है यहाँ पर से अगर बात होती है तो कैबिनेट के बारे में बात करें तो मंत्रिमंडल आ गया, ठीक है। दूसरा तरह का डायरेक्टरी निर्देशिका होती है। कोरम के बारे में अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको गणपूर्ति कहा जाता है। शैक्षणिक के बारे में बात स्वीकृति इसमें इस प्रकार से मिला दो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर से अगर बात करें तो 1 में सी आ रखा है, 2 में ए आ रखा है, 3 में डी आ रखा है, 4 में, ठीक, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है जो सहनशील हो, सहिष्णु होता है, बिना सोचे विचार किया हुआ विश्वास अंधविश्वास होता है, बात ठीक आती है। जो तृप्त न हो उसको अतृप्त कहा जाता है, बात ठीक आती है, सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विलोम शब्दों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है लालो। सबसे पहले अगर बात करते हैं अग्रज का विलोम होगा अनुज, ये लो भाई। अंधकार, अंधकार का क्या होगा साथियों, यहाँ पर से प्रकाश होगा। आयात का निर्यात होगा, उपकार का अपकार होगा, बात आती है एकदम सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह बादल या फिर मेघ का प्रायवाची शब्दों का सही रूप आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, ये सारे के सारे कमल के हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं घन, नीरद, वारिद, प्योदर, प्योद, बात ठीक आती है, सारे बादल के हैं। सुर, देव, अमर, निर्जर, ये सारे के सारे किसके हैं, देवता के हैं, किसके हैं, देवता के। दूसरा बात करते हैं नीर, वारी, अंबु, सलील, ये किसके हैं, ये जल के प्रायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्य शुद्धि के संदर्भ में अनावश्यक शब्दों से युक्त अशुद्ध वाक्यों और उनके शुद्ध रूपों के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, अरे सायकाल और समय दोनों साथ है कि बात गलत आती है, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, बात ठीक आती है। सैनिकों ने कई कष्टों को सहना पड़ता है, बात गलत आती है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, ये बात ठीक आती है। वह पानी से पौधों को सींचता है, सीधी सी बात है, इसका जो सही होगा वह पौधों को सींचता है, ये रहेगा, पानी से सींचा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो साथियों बात गलत आती है, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप रहेगा, सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द शुद्धि, जिसमें स्वर व्यंजन का आगम में लोप के बारे में बताया गया है। देखो साथियों निम्नलिखित कथनों पर पूछा गया। अहिल्या, अहिल्या शब्द अशुद्ध है साथियों, इसका जो हो शुद्ध रूप होगा वो अहिल्या होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है साथियों अत्याधिक है, तो यहाँ पर से अत्यधिक होगा, या गलत आएगा। दूसरा बात ठीक है, ये बात ठीक है। वापिस, अरे वापस होता है उसको, ठीक है, ये बात भी ठीक है। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी, सी नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ठीक है, तो आपसे चारों सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों इसमें तो कहा गया कि समान उच्चारण वाले परंतु भिन्न अर्थ वालों को मिलान करना है। एक तरफ शब्द युग्म दे रखे हैं, उनके अर्थ बताना है, ठीक है। पहला दे रखा है सात और साथ है, सीधी सी बात आती है, पहला जो साथ है वो तो संख्या आ गई और दूसरा संग आ गया। दिया और दिया, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा का दिया का देना होगा और दूसरे वाले दिया का दीपक होगा। पवन के अंदर से बात करें, पवन और पावन बता रखा है, तो साथियों पहले वाले पवन का मतलब क्या होता है, हवा होता है, दूसरे वाले पावन का पवित्र होता है, ये लो है। ग्रह और ग्रह, नक्षत्र और ग्रह, यहाँ पर से उस प्रकार से आपको मैच करा देना है, तो कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सामासिक पद और उनके विग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को हम लोग को पढ़ना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें आजन्म अव्ययभाव समास है जिसका विग्रह होगा जन्म से लेकर, ठीक बात आती है। गुरु दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा, बात ठीक आती है। त्रिमूर्ति द्विगु समास है, मतलब कि पहला संख्यावाचक होगा, 3 मूर्तियों का समूह, बात ठीक आती है। लंबोदर भव्यग्री समास है जिसका विग्रह होगा लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, बात ठीक आती है, सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित उपसर्गों उनके बने सटीक शब्दों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं
अति। अति उपसर्ग है किस किस से बना साथियों, यहाँ पर से अति के साथ में कौन कौन सा जुड़ा है, तो इस अति के साथ में अतिरिक्त वगैरह अत्यधिक आ गया, ये लो भाई। अनु के अंदर से बात करें तो अनुवाद और अनुकरण, ये लो भाई। अप में अपमान और अप से आ गया, और गैर में गैर हाजिरी और गैर कानूनी, इस प्रकार से मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शायद वह कल आए, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। सीधी सी बात आ जाती है साथियों, यहाँ पर से क्या है, मैन रूप से अगर बात करें तो संदेह हो रहा है, इसके अंदर से अगर बात करें जिस वाक्य में किसी काम का पूरा होने से संदेह पर संभावना का प्रकट हो तो उसको अपन संदेहवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, संधि और उनके नियमों के संबंधी निम्नलिखित कथनों को अपनों को पढ़ना है। अच्छा सवाल दे रखा है। वैसे देखा जाए तो साथियों आपको ऐसा सवाल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे संधियों को रूप में आपको देखने को मिल सकता है, जिससे मैंने सवाल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अगर ऐसा कोई शब्द आ जाता है जिसमें से संधि कौन सी है, क्यों संधि है, वो आपको सारे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों अभी तक 62वां सवाल चल रहा है, सारे के सारे टॉपिकों से मैं गो थ्रू हुआ हूँ। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, सिलेबस में दे रखा है वो मैंने करवाया नहीं है। तो यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, भोजन धन आले है, भोजनालय है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ठीक आती है। रमाधन ईस रमेश है, गुण संधि का उदाहरण है, बात ठीक आती है। परम धन ओज परमोज दे रखा, वर्दी संधि का उदाहरण, बात ठीक आती है। अणुधन ऐसन अन्वेषण यण संधि का उदाहरण, बात ठीक आती है। सारे सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकोक्ति और उनके अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, अधकल गगरी छलकर जाए, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता, ठीक बात आती है। ओखली में सिर दिया और मूसल का क्या डर, अर्थात साथियों कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बात ठीक आती है। सीधी सी बात है, महिला परीक्षक की तैयारी करने लग गए तो सीट निकालनी है, तो सीधी सी बात है ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। दूसरा बात करते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात देखा देखी परिवर्तन आना, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात अपनी वस्तु की कदर न करना, बात ठीक आती है। सीधी सी बात है, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट रखा कि अक्षता से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है वो आपसे पूछा गया है। सीधी से बात आ जाती है, यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों पढ़ा नहीं जाता मतलब कि क्या नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, अगर आप एरिया अच्छे जाते तो इसमें से भाववाचक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिया के भेदों और उनके उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें, गीता सितार बजा रही है, क्या का आंसर मिल गया, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, सकर्मक क्रिया, बात ठीक आती है। माँ पढ़ रही है, तो माँ क्या करे साथियों, माँ पढ़ रही है, यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण, बात ठीक आती है, एक कर्मक का। दूसरा देखा साथियों, रमेश ने सुरेश को कमरा देखा साथियों, रमेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, इसमें से हथियाना नाम धातु क्रिया, बात ठीक आती है। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, इसमें से पूर्वक खेलकर पूर्वकालिक क्रिया, बात ठीक आती है। सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित मुहावरों को उनका सही अर्थों के साथ में सुमेलित करना है। पहला बात करते हैं, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, सीधी सी बात आ जाती है, यहाँ पर से कौन सा आएगा, मैन रूप से अगर बात करें, कुछ भी असर न होना मतलब कि बेशरम होना, ये लो है। छाती पर मूंग दलना, सीधी सी बात है, सीधी कौन सा आएगा, छाती पर मूंग दलना वाला के अंदर कौन सा आएगा, यहाँ पर से साथ रहकर परेशान करना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, छप्पर फाड़ कर देना, तो छप्पर फाड़ के अंदर से क्या आएगा साथियों, बिना परिश्रम बहुत देना, ये लो भाई। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, ये इससे मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से देखो अच्छा सवाल दे रखा है, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है, इनको मैच कराना है। सबसे पहले बात इलेक्टोल, इलेक्टोल का क्या होता है साथियों, यहाँ पर से अगर बात करें तो इसको निर्वाचन सूची कहा जाता है, ये लो भाई। गजेट के अंदर से बात करें तो साथियों इसको अंदर से क्या कहते हैं, यहाँ से अभिकल्प या फिर रूपांकन इसको कहा जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, मेन रूप से, सॉरी इसको चेंज कर दो, एक थोड़ा सा भूल गया, गजेट का मतलब होगा राजपत्र होता है, डिजाइन का होता है ये वाला, अभिकल्प या फिर रूपांकन होता है, रजिस्टर में पंजीबद्ध कराना, ये रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापी कहते हैं।
नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक कहते हैं, ठीक है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय रहेगा, बात ठीक आती है, सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही विलोम शब्दों के साथ में सुमेलित करना है। करे का विक्रय आएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से ऐतिहासिक दे रखा है, ऐतिहासिक का कौन सा आएगा, यहाँ पर से ऐतिहासिक का अगर बात करें तो यहाँ पर से आ जाता है मेन रूप से अनऐतिहासिक लगा लो। दूसरा बात करते हैं, पुरस्कार दंड आ गया, इलोक का परलोक, इहलोक का परलोक आपको देखने को मिल जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट तरह का तो थोड़ा सा देखो ऊपर कैसे आ गए, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ये लो हो गया सही। इसमें बात करते हैं, देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्दों का सही रूप को दर्शाता है, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, ये सारे के सारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, सरिता, तटनी, अपंग, निम्गा, ये साथियों किसके हैं, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे, ये नदी के पर्यायवाची हैं। सुधा, पीयूष, श्योम, मधु, अमीय, ये सारे के सारे साथियों एकदम सही आते हैं, अमृत के हैं। अनल, पावक, ज्वाला, कृष्णु, ये साथियों अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाक्य शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध वाक्यों और उनके शुद्ध रूपों को निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते चिल्लाते थोड़ी भौंकते हैं, तो सीधी सी बात है, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, चिल्लाना नहीं आएगा। दूसरा बात करते हैं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो ये साथियों यहाँ पर से गलत आता है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये रहेगा, कारक संबंधी आएगा। दूसरा बात करते हैं, मीरा भक्त कवि थी, तो यहाँ पर से क्या आएगा, मीरा भक्त कवयित्री थी, बात ठीक आती है। कलम रमा को रमेश ने दी, बात ठीक आती, तो यहाँ पर से इसका क्या आएगा, रमा ने रमेश को कलम दी, बात ठीक आती है, ये लो भाई। तो इसका सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द शुद्धि के संदर्भ में अशुद्ध और शुद्ध शब्दों के कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, लाला कौन सा दे रखा है, पूजनीय दे रखा है, ठीक है। तो पूजनीय के अंदर से बात करें तो पूजनीय किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से इस प्रकार से लिखा जाएगा, बात ठीक आती है। त्योहार में दो मात्रा नहीं आती, एक ही आती है, बात ठीक आती है। अनाधिकार अनधिकार होता है, ये बात ठीक है। उपरोक्त में अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर से उपयुक्त होता है ये, ठीक है। तो यहाँ सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, समान उच्चारण वाले परंतु भिन्न अर्थ वाले अपने को मिलाना है, ठीक है साहब, इनको मिला देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो प्रकार और पाकार दे रखा है, तो प्रकार है तो मतलब की तरह आएगा और चाहरद्वारी आएगा। निर्माण और निर्माण के बारे में बात करिए, ठीक है, निर्माण और निर्माण के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बनाना और मुक्ति रहेगा। वदन और बदन, वदन और मदन, वदन के बारे में बात करें तो पहले वाले वदन का मतलब होता है मुख और दूसरे वाले बदन का मतलब होता है शरीर, ये लो भाई। लक्ष्य उद्देश्य होता है, आपका उद्देश्य क्या, सीधी सी बात है कि महिला पर्यवेक्षक के अंदर से एक सीट निकालनी है, ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य है, यहाँ पर से क्या आएगा, ये लाख आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यंजन संधि के नियमों के आधार पर निम्नलिखित संधि विच्छेदों और उनके शब्दों का सही मिलान करना है, ठीक है साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं, वाग धन ईश, वागीश आएगा। जगत धन नाथ, जगन्नाथ आएगा, ये लो भाई। उत धन लाश, उल्लास आएगा। और तत् हिदन हित, तद्धित आएगा। इस प्रकार से मैच करा सकते हो, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, रात और दिन दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो डैश आ जाता है ना साथियों, तो यहाँ पर से याद रखना, इसका अंदर से क्या आएगा, रात दिन में साथियों दो पद आप देखने को मिलेंगे, रात और दिन, यहाँ पर से याद रखना, एक योजक शब्द दे रखा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, द्वंद्व समास देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये थे साथियों आपके 75 MCQs जो महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी है। ये 75 MCQs कर चले जाते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है साथियों, ये 2 क्लासेज आपको आज मिल जाएंगे, जिसके अंदर से साथियों मैनेजमेंट के अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। ये 50 क्वेश्चन कर चले जाना, आपको आपके पेपर में सवाल हो जाएगा इससे। दूसरा बात करते हो साथियों, आपके सिलेबस में लिख रखा है कि राजस्थान जी के, जिसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसमें से बहुत सारे लोग क्या है कन्फ्यूजन हो रखे हैं। तो साथियों मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा, जिसके अंदर से साथियों जो 100 MCQs हैं, ये आपके साथियों 400 MCQs के बराबर होने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करूँ तो मेरे 75 MCQs होते हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करने का प्रयास किया, जिसमें से भूगोल, इतिहास और कला साइंस कर दी। ये 100 MCQs कर चले जाओगे तो भी आपका कल्याण यहाँ पर से हो जाएगा,
ठीक है, ये क्लास मैं आपको आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों क्लास, मैनेजमेंट वाली और ये राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली जीके वाली, दोनों के लिए साथियों थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत।